नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ रिया वर्मा। क्या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सिर्फ अखबार में छपी एक खबर के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है? क्या बिना किसी मूल सबूत देखे किसी कर्मचारी को दोषी ठहराया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या वह न्याय कहलाएगा? इन्हीं सवालों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वरुण को बड़ी राहत दी है। मामला 2018 के कासगंज हिंसा से जुड़ा है। आपको बता दें कि उस समय सोशल मीडिया पर एक कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। आरोप लगाया गया था कि रश्मि वरुण ने फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि एक युवक को भगवा ने मार डाला। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गैर मौजूदगी और भगवा रंग को लेकर भी कथित टिप्पणी की गई। दावा किया गया इन आरोपों के आधार पर फरवरी 2018 में रश्मि वरुण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी टिप्पणी सरकार की आलोचना के समान है और यह सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। लेकिन रश्मि वरुण ने शुरू से ही इन आरोपों का विरोध किया। उनका कहना था कि अखबारों में उनकी बात को सही संदर्भ में नहीं छापा गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी की ही नहीं थी और न ही सरकार की नीति की आलोचना की थी। मामले की जांच के बाद नवंबर 2019 में उनकी 2 वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट को रोक दिया गया और उनके खिलाफ निंदा की कार्रवाई की। हालांकि बाद में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ने इस दंडात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। ट्रिब्यूनल का मानना था कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दंड आदेश टिक नहीं सकता। इसके बाद राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई मुख्य रूप से अखबार में प्रकाशित खबर पर आधारित थी, जबकि अधिकारी लगातार ये कहती रही कि उनकी वास्तविक फेसबुक पोस्ट को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारियों ने मूल फेसबुक पोस्ट को रिकॉर्ड पर लाने और उसकी सत्यता की जांच करने की कोशिश तक नहीं की, जबकि उन सबकी ये जिम्मेदारी थी कि दंडात्मक कार्रवाई से पहले वास्तविक तथ्यों की पुष्टि करते। अदालत ने माना कि जब अधिकारी ने कथित टिप्पणियों से खुद को अलग बताया था, तब जांच एजेंसियों को मूल पोस्ट की जांच करनी चाहिए थी, न कि केवल अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट नहीं होता कि अधिकारी ने सरकार या उसकी किसी नीति की आलोचना की थी। अदालत के अनुसार किसी रैली में डॉक्टर अंबेडकर की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करना अपने आप में सरकार की आलोचना नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। ये फैसला सिर्फ एक अधिकारी को मिली राहत का मामला नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि किसी विभागीय कार्रवाई में आरोपों की सत्यता की जांच और मूल सबूतों का परीक्षण कितना जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों या खबरों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाणों और तथ्यों के आधार